हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पता है आपको कि सीयूईटी की एग्ज़ाम बहुत पास है। इसी क्रम में हमने क्या किया है कि जनरल टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो हम पहले 4 वीडियो कर चुके हैं, ये पांचवा वीडियो है हमारा। अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख लें। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे आपको एग्जाम की आइडिया लग जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एम इंटू एन इक्वल टू 13 इंटू 14। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एफ इंटू आर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, पहले इसमें से रिलेशन देखना है। एम इंटू एन और 13 इंटू 14 में हमें रिलेशन क्या दिख रहा है। एम को जब आप अल्फ़ाबेट में काउंट करेंगे तो ये 13 पे आएगा, और एन को जब काउंट करेंगे तो ये 14 पे आता है। तो हमको क्या करना है, एफ का जो नंबर है और आर का जो नंबर है उसे हमें बस लिख कर, और वही वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एफ कितने पे आता है, 6 पे, और आर कितना पे आता है, 18 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 18, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 के डी। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द बिलो फिगर। अब इसमें आप रेक्टेंगल गिनना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रिक होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम गिनेंगे 5, इसे 4, इसे 3, इसे 2, 2, ये 1। ये हमारा कॉलम का हो गया। अब इसे हम रो रो को गिनते हैं, तो 4, 3, 2, ये 1। अब हम क्या करेंगे कि रो में जितना था उस सबको प्लस करेंगे। तो 5 था, +4 +3 +2 +1। इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 5 4 3 +2 15 आ जाएगा। कॉलम में भी जितना था उसको हम प्लस कर देंगे, 5 +4 +3 +2 +1। ये ये भी 15 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जितना होगा हमारा आंसर हो जाएगा। 15 इंटू 15 जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 225। तो हमारे आंसर्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का सी। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक लगाएं। अगर आप ऐसे ट्रेंगल गिनना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप 225 गिन ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद गलत कर बैठेंगे। तो इसको इस ट्रिक को लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 हमारा जो है जीके से है। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि जनरल टेस्ट में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस ही नहीं आते, बाकी भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जीके होता है, जीके में स्टैटिक्स पार्ट होता है और करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। तो ये स्टैटिक पार्ट से हमारा क्वेश्चन है, एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंस हुआ था। तो 1968 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन अमॉन्ग मेन ओमेन वुमेन। मेन ओमेन और वुमेन में क्या रिलेशन बता रहा है, ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में जब भी ऐसा आया तो हमें वुमेन, देखो मेन और वुमेन दोनों वुमेन है, ठीक है, लेकिन मेन और वुमेन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेन और वुमेन दोनों एक दूसरे से अलग है। मैंने इस सर्किल से क्या, इस सर्किल में कोई कॉमन नहीं, कोई चीज नहीं दिख रहा है, ये सटाई ही नहीं हुआ है, तो क्या कॉमन है, ये दोनों अलग है एक दूसरे से। और ये दोनों लेकिन वुमेन है, तो एक बड़ा सर्किल हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों वुमेन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का डी। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस रिप्रेजेंट सर्किल, क्रॉप्ड रिप्रेजेंट ट्रायंगल, पोएट रिप्रेजेंट स्क्वायर एंड मैरिड रिप्रेजेंट रेक्टेंगल। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करें, उस पर लिख ले। अब हम क्या करेंगे, पुलिस रिप्रेजेंट सर्कल, तो यहाँ पे हम पुलिस लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करप्ट रिप्रेजेंट ट्रायंगल, यहाँ पे हम करप्ट लिख लेते हैं। उसके बाद पोएट रिप्रेजेंट स्क्वायर, पोएट रिप्रेजेंट स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा है तो इस पर हम पोएट लिख लेते हैं। और यहाँ हमारा मैरिड रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ये मैरिड है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल को, हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ना है। ये क्वेश्चन सबसे पूछ क्या रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड पुलिस ऑफिसर हु आर नॉट करप्ट बट आर पोएट। मतलब अनमैरिड पुलिस ऑफिसर चाहिए लेकिन वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, पोएट होना चाहिए। तो हमें ढूंढना है ऐसा जो क्या हो, अनमैरिड अनमैरिड पुलिस है, इसका मतलब हमें मैरिड वाले ट्रेंगल रेक्टेंगल में कॉमन नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोएट होना चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर में कॉमन चलेगा।
उसके बाद पुलिस होना चाहिए यानी सर्किल में कॉमन चलेगा। उसके बाद करप्ट होना चाहिए, करप्ट भी नहीं होना चाहिए यानी ट्रायंगल में भी हमें कॉमन नहीं चलना चाहिए। मतलब हमको क्या देखना है कि सर्कल और स्क्वायर में जो भी कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सर्कल और स्क्वायर में कॉमन देखें तो यहाँ देखें तो ये 8 जो है सर्कल और स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, ऑमलेट, हेन, रोल, सर्व, एग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये पूरे बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होता है कि मुर्गी से अंडा निकलता है तो पहले तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। अब हेन से क्या एग निकलेगा। ठीक है, अब एग को क्या करेंगे हम ऑमलेट बनाएंगे। अब ऑमलेट बनाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे रोल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद हम उसे सर्व करेंगे, मतलब पेट में चला जाएगा हमारे। तो उसके बाद तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेन कितने नंबर पे है? बी। ठीक है, एग एग का कितने नंबर पे है? ई। ऑमलेट कितने नंबर पे है? ए। और रोल कितने नंबर पे है? सी। सर्व सर्व का क्या है? डी। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे बी ई ए सी डी, यही कर्म होगा। तो बी ई ए सी डी सी ऑप्शंस में है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस इसमें दिमाग लगाना है। ये तो सबको पता था कि पहले मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद उसको अंडा घर पे आता है, ऑमलेट बनाते हैं, फिर रोल बनाते हैं, फिर उसके बाद पेट पूजा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? In a dice, 1, 2, 3, and 4 are written on the adjacent face in a clockwise order, and then 5 and 6 at the top and bottom. When 3 is at the top, what will be the bottom? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है कि डाइस एक ही दिया हुआ है। जब डाइस एक दिया हुआ है हमारे पास तो स्टैंडर्ड डाइस बोलता है, और स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड डाइस में का सम जब भी होता है ना वो 7 होता है। अब मान लो 1 + 6 ये भी 7 होगा, मतलब 1 के अपोजिट में 6 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, मतलब ये सबका कैलकुलेशन 7 आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ये स्टैंडर्ड डाइस का होता है। तो जब भी एक डाइस दिया हो तो स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा है, ये बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हमें क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? वेन थ्री इज एट द टॉप, मतलब 3 अगर टॉप पे हो तो बॉटम में क्या होगा, मतलब उसके अपोजिट साइड पूछ रहा है। तो जब स्टैंडर्ड डाइस है तो हमको उसके अपोजिट साइड क्या होगा? 7। दोनों का मतलब दोनों को जब ऐड करते हैं, दोनों को बॉटम और टॉप को जब ऐड करेंगे तो वो 7 होता है। तो क्या कह रहा है कि टॉप में हमारे पास 3 है तो बॉटम में कितना होगा? स्टैंडर्ड डाइस में 4 होगा। तो इसका क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? फाइंड द मिसिंग नंबर। ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें मिसिंग नंबर, अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें रिलेशंस क्या है। ये दोनों में रिलेशंस हम जब फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि आंसर्स क्या होगा। तो हम यहाँ रिलेशंस देखते हैं। 8 × 5 प्लस 9 प्लस 3, ये करने पे 14 प्लस 9 प्लस 3, ये करने पे आ जा रहा है 52। यही रिलेशंस है। हम क्या करेंगे? 9 × 3 करेंगे। 9 × 3 प्लस 11 प्लस 8, तो ये करने पे कितना आ जा रहा है? 46। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? 9 × 6 करेंगे प्लस 15 प्लस 8, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 23। उसके बाद इसको हम जब प्लस करेंगे तो 71 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर्स होगा। आप खुद से करके एक बार देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है हमारा? ECAQOMKIG। अब इसमें हमें रिलेशंस देखना है। ECA से QOM में हमें देखना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? A से देखिए M में, तो M कितने पे आता है? 13 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। तो यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 12। C कितने पे आता है? C 3 पे। O कितने पे आता है? 19 पे। तो यहाँ वो आता है 15 पे। तो हमारे पास कितना? प्लस 12 हो रहा है। E कितने पे आता है? 5 पे। और ये कितने पे आता है? Q 17 पे। तो यहाँ पे भी प्लस 12 हो रहा है। तो हम ऐसे ही रिलेशंस निकालेंगे KIG। अब हम K से प्लस 12 करेंगे तो जितना होगा, जैसे I से 9 पे आता है, फिर G आता है, G 7 पे आता है। तो ऐसे ही हम करेंगे तो उसके बाद हमारा जो आंसर्स होगा, हमारा आंसर्स क्या होगा? B। जब हम 12 प्लस करते चलेंगे तो हमारा आंसर्स आ जाएगा B। मैं नहीं किया हूँ, मैं आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, B आंसर्स होगा इसका। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म 31 961 से जो रिलेशन है वही यहाँ पे इसका रिलेशन इससे देखना है। तो 31 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 961।
तो हम यहाँ पे इसको अगर हम अंडर रूट में कर दे 1369 को अगर हम अंडर रूट में कर दे तो जो ये आंसर होगा हमारा वही हो जाएगा, क्योंकि 961 को रूट में करे या 31 का स्क्वायर करे तो यही आ रहा है। तो हम इसको रूट में करेंगे तो कितना आएगा 37, तो हमारा आंसर 37 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का क्या है, इसका ये बहुत सिंपल है। एक्वायर का ऑब्टेन होता है तो सिक्योर का क्या होता है प्रोक्योर। ठीक है, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। स्वीट का सावर होता है तो लेस का क्या होता है मोर होता है। क्वेश्चन 12 का ए ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, फॉक्स का विक्सन होता है तो डार्क का डक होगा। ठीक है, फॉक्स का जो फीमेल क्या होता है विक्सन, तो डार्क का क्या होगा डक होगा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस दे विल अपीयर इन द डिक्शनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी के अनुसार से इसको लगाना है। अब हमें क्या करना है, दिया हुआ है रिसर्च, अब हमें रिसर्जेंस, रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी दिया हुआ है रिस्पेक्टिव, उसके बाद रिसोर्सेस। अब हमें डिक्शनरी में से कैसे लगाना है, आर सब में कॉमन है तो इसमें फिर सेकेंड लेटर देखेंगे, ई सब में भी कॉमन है, एस भी सब में कॉमन है, एस सब में कॉमन नहीं है, यहाँ रिसोर्सेस में नहीं है तो ये रिसोर्सेस क्या हो जाएगा ई ये एस भी सब में कॉमन है, ई यू पी थर्ड हम देखेंगे फोर्थ लेटर पी ओ, तो सबसे पहले क्या आता है ई आता है, तो रिसर्च हमसे सबसे पहले हो जाएगा। तो रिसर्च के ऑप्शंस ए में सबसे पहले होगा ए होगा, उसके बाद बाकी होंगे। तो हम पहले ऑप्शंस में देखते हैं ए किस में सबसे पहले है, तो ए इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा क्वेश्चन 14 का सी हो जाएगा। हमें जरूरी नहीं है कि सब बनाना है, हम एक भी अगर बना लेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शंस ए ही पहले होगा लेकिन इसमें बाकी में किसी में ए नहीं है पहले, तो इसका मतलब ऑप्शंस जो सी है वही सही होगा। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज डी इज कोडेड एज 2, आई इज कोडेड एज 1, एन इज कोडेड एज 7, एम इज कोडेड एज 5, ए इज कोडेड एज 0, ओ इज कोडेड एज 8, हाउ इज डायमंड कोडेड। ठीक है, डी किससे 2 से, तो डायमंड का डी से 2, आई किससे डिनोट किया है 1 से, उसके बाद हमारा क्या है ए किससे किया है, ए को 0 लिखा है। अब हम इसी पे देखेंगे आंसर मिलाएंगे, तो ये ऑप्शंस में नहीं होगा, बी नहीं होगा, 210 ये भी नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शंस नहीं होगा। अब इसमें से देखना है, इसमें से अब क्या एम किस पे किया है 5 पे, तो हम 5 देखेंगे, 5 ऑप्शंस ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो ये बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, किया ड्राइव हर कार 20 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। 20 किलोमीटर वेस्ट इधर हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख देते हैं पहले यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो वेस्ट में कितना चलती है ये 20 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट नीचे की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट में कितना चलती है 20 किलोमीटर मोर। ठीक है, देन सी टर्न राइट एंड गोज 10 किलोमीटर। अब राइट में फिर 10 किलोमीटर चलेगी तो राइट इसका हो जाएगा इधर, एंड देन सी टर्न राइट एंड गोज 50 किलोमीटर, फिर से राइट में चलेगी और 50 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, एंड फाइनली सी गोज 30 किलोमीटर मोर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन, फिर 30 किलोमीटर चलती है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर चलती है। एट वाट डिस्टेंस इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हम इसको फिर से बना लेते हैं, मैं दूसरे स्लाइड ऐड कर लेता हूँ एक, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ एक दूसरा स्लाइड में ऐड करता हूँ। ठीक है, क्या करती है किया 20 किलोमीटर पहले वेस्ट में चलती है, तो हम यहाँ से 20 किलोमीटर वेस्ट में चलती है, फिर वहाँ से क्या करती है वो 20 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड 20 किलोमीटर मोर, फिर राइट में जाती है, फिर 10 किलोमीटर एंड फिर टर्न लेफ्ट 15 किलोमीटर, तो हम फिर से लेफ्ट में आती है यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर राइट में जाती है यहाँ से 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट में जाती है 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट में जाती है 30 किलोमीटर। और ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एस और ये जो एंड पॉइंट है, ये पाती है अपने आप को। क्या क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कि एट व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो किस डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से अपने। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ जो था ये 20 किलोमीटर चल रही थी, 20 किलोमीटर यहाँ चल रही, और ये
यहाँ यहाँ ये 10 किलोमीटर चल रही, 10 किलोमीटर यहाँ चल रही और यहाँ 20 किलोमीटर चल रही, तो ये टोटल 30 किलोमीटर चल रही। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने पास में ही है घर के, अब हमें क्या करना है, ये बीच की दूरी पता कर लेना है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जब 20 किलोमीटर चली थी, ये जो 20 किलोमीटर चली थी, लेकिन ये सेकेंड राउंड में जब भी आई ये 50 किलोमीटर चली, तो हम 20 - 15 जब कर लेंगे तो ये 5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर इसका आंसर होगा। हम इसमें देखते हैं 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 16 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, इफ 9 डे ऑफ ए मंडे इज संडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन विच संडे विल फॉल। मतलब कह रहा है क्वेश्चन सबसे कि मतलब जो महीने का 9 डे है उस दिन संडे आ रहा है, तो हमें कब लास्ट दिन किस डेट को संडे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, 9th डे को संडे आ रहा है तो इसको संडे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 7 डे हम प्लस करेंगे इसमें, तो 16 को फिर से संडे आएगा, ठीक है। फिर से हम इसमें 7 डे प्लस करेंगे तो 23 को 7 डे आएगा, संडे आएगा बोले। फिर से इसमें 7 प्लस करेंगे तो 30 को संडे आएगा। तो लास्ट डे कौन होगा मंथ का, 30, जिस दिन फिर से संडे आएगा, तो 17 का सी हो जाएगा। अगर ऐसे ही मंडे पूछ देता तो मंडे में भी हम ऐसे ही प्लस करते चले जाते, लास्ट में जब 7 डे जब भी प्लस करते जाएंगे और लास्ट में जो भी हमारा लास्ट दिन पूछ रहा हो तो लास्ट दिन हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग पूछ रहा हो तो हम 7 डे घटाते चले जाएंगे, जो स्टार्ट में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, क्वेश्चन 18 है 8192 2048 128, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया 128 32 8, और हमें क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन बताना है। देखो 8 से 32 में क्या हो रहा है कि गुना 4 हो रहा है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 32 से जब 4 में मल्टीप्लाई, 32 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो 128 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 512। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 18 का डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, इन द गिवन इन दिस क्वेश्चंस यो 4 वर्ड हैव बीन गिवन ऑफ विच 3 आर alike in some way and one is different, find out the odd one। odd one हमें सिलेक्ट करना है कि ये चारों में से कौन एक जो है वो अलग है। अब मान लो कि चार स्टूडेंट है, उसमें एक लड़का है और 3 लड़की है, तो हम ऑड वन छांट लेंगे ना कि ये लड़का ऑड है, हम हमारे ग्रुप का नहीं है। तो वैसे ही इसमें से चारों में से देखना है कि हमें किसी एक आधार पे हमें उसे अलग करना है। तो हम किसी एक आधार पे कैसे अलग करेंगे, यहाँ लोटस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोटस जो होता है वो पानी में होता है और ये बाकी ये जो होते हैं ये धरती पे होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स है ये। तो हम क्वेश्चन 19 का जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 4 रेशियो एक्स इक्वल टू एक्स रेशियो 16। तो 4 बाई रेशियो को 4/6 कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद एक्स रेशियो 16 को x/16 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या होगा, 16 × 4 और एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। तो एक्स का 64 का रूट अंडर, तो ये 8 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 20 का क्या होगा, बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन 20 मैंने किया इस वीडियो में। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे PIQ के, वो आप देखें। अब क्या है कि हमारे पास PYQ के बहुत ही मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस थे जो नेक्स्ट वीडियो तक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जो मतलब लगभग इस साल के पैटर्न से बहुत लोगों ने सेट किया है, गाइड वाइड से मैंने उसे निकाला है, उस क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बाकी लोगों को भी पता चले, बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। धन्यवाद।